नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार पर खड़गे ने साधा निशाना, बोले चुनाव तक आर्थिक सच्चाई छिपाई गई। पीएम की अपील पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया मेट्रो में सफर, शुरू किया मेट्रो मंडे अभियान। सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले शिफ्ट में पढ़िए नमाज। सड़क पर नमाज विवाद पर अबू आजमी का बड़ा बयान, बोले मुस्लिमों को किया जा रहा है टारगेट। और पेद्दी के ट्रेलर में छाए रामचरण, दमदार एक्शन और देसी अंदाज ने बढ़ाया क्रेज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार में दूरदर्शिता की कमी है और चुनाव तक देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई से जुड़ी सच्चाई को छिपा कर रखा गया। उन्होंने सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि चुनाव से पहले कीमतें बढ़ाने से राजनीतिक नुकसान हो सकता था, इसीलिए फैसले टाले गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों को चुनावी कारणों से दबाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे अभियान की शुरुआत करते हुए मेट्रो से सफर किया। वो कश्मीरी गेट से आईटीओ तक मेट्रो से पहुंची और फिर सचिवालय जाने के लिए फीडर बस का इस्तेमाल किया। इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा और रविंद्र इंद्राज भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे ईंधन की बचत, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने के मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोगों की संख्या ज्यादा है तो नमाज शिफ्ट में पढ़ी जा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का पालन सभी को करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं करती, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना नहीं कर सकते। कई मुसलमान वंदे मातरम पढ़ते हैं, लेकिन धार्मिक लोग अपनी आस्था के अनुसार फैसला लेते हैं। आजमी ने कहा कि विधानसभा में वंदे मातरम के दौरान वे विरोध नहीं करते और सम्मान में खड़े रहते हैं, लेकिन इसे पढ़ते नहीं हैं। सड़क पर नमाज के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और जगह की कमी होने पर लोग मजबूरी में बाहर नमाज पढ़ते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 वर्षों में सरकारी सेवाओं में चयनित कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी कम करने और खाली पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान चलाया, जिसके तहत अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की मेहनत और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर दिलाया है। साथ ही उन्होंने नव नियुक्त कार्मिकों से जनसेवा में समर्पित योगदान देने की अपील की। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने शपथ लेते ही कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त केएसआरटीसी बस यात्रा योजना और बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आशा वर्कर्स के मानदेय में 3,000 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की मंजूरी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक देखभाल सरकार की प्राथमिकता होगी। पहली ही बैठक में लिए गए इन फैसलों को जनता के लिए बड़े राहत कदम के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के गया जिले में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना मोहनपुर प्रखंड के गंभीरा गांव के पास हुई, जहां विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। आरोप है कि
एक सवारी वाहन ने काफिलों का रास्ता रोककर आवागमन बाधित किया और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म पेद्दी का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया। ट्रेलर में रामचरण का दमदार और अलग अंदाज देखने को मिला है, जहां वो क्रिकेट खेलते और कुश्ती के दांव पेच दिखाते नजर आए। ये एक तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश के एक गांव पर आधारित है। फिल्म में रामचरण एक पहलवान की भूमिका निभा रहे हैं जो अपनी ताकत और प्रभाव से गांव को एकजुट करता है। ट्रेलर के बाद फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।